शाम का वक्त था। सूरज डूब चुका था और आसमान में काले बादलों की मोटी परत छा गई थी। गांव के बच्चे खेलना छोड़कर अपने अपने घर लौट चुके थे। लेकिन उस गांव में एक अजीब सी बात थी। किसी भी हाल में तीसरी गली में कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गली में आत्माओं का साया है, लेकिन बच्चों को यह बस एक डरावनी कहानी लगती थी। गांव का शरारती लड़का मुकुल हमेशा नई नई शरारतें करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये तीसरी गली की कहानी झूठ है। चलो आज रात हम वहीं चलते हैं। दोस्त घबरा गए, लेकिन मुकुल की जिद के आगे सब हार गए। आखिर चार दोस्त, मुकुल, रोशनी, राजू और मीना, रात को चुपके से घरों से निकले और हाथों में लालटेन लेकर चारों तीसरी गली की ओर बढ़े। गली में अंधेरा घना था। हवा से टूटी खिड़कियां चरचराती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों के कदम धीमे होते गए। अचानक टॉर्च की रोशनी से एक काली परछाई भागती दिखी। देखा तुमने? कोई भागा अभी। अरे वो हवा होगी, तुम डर गए बस। लेकिन अगले ही पल गली के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हवेली नजर आई। हवेली के दरवाजे अपने आप चींची की आवाज के साथ खुल गए। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? भाई चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी भाग गए तो सब कहेंगे कि हम डरपोक हैं। अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों को सीलन और सड़े मांस जैसी बदबू आई। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। चारों दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों पर सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। भूत। औरत धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरी गली है, मेरी नींद क्यों तोड़ी? आप कौन हो? ये गली सब क्यों छोड़ देते हैं? मैं सावित्री हूँ। सालों पहले इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था। गांव वालों ने मेरी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी से मेरी आत्मा इस गली में भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सुनकर छोटू वही बेहोश हो गया। मुकुल ने हिम्मत करके जेब से गंगा जल निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने गंगा जल औरत की तरफ बढ़ाया, औरत दर्द से चीखने लगी और दीवारों में गूंज उठी। नहीं। गली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गई। हवा का तूफान चला। तीनों ने छोटू को उठाया और भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़े। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। चारों बाहर भागे और गिरते पड़ते गली से बाहर आ गए। सुबह होने पर चारों ने गांव वालों को सारी घटना बताई। तब बुजुर्ग बोले, सावित्री की आत्मा सच में इसी गली में फंसी हुई है। उसकी मौत का राज कोई नहीं सुलझा पाया, तभी गांव का हर इंसान उस गली से दूर रहता है। चारों ने कसम खाई कि अब कभी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन मुकुल सोच में पड़ गया। अगर उसकी आत्मा सच्ची है तो क्या उसे कभी मुक्ति मिलेगी?